हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। बस सिंपल सूट की कटिंग करने जा रहे हूँ। बहुत ही आसान तरीका है सिंपल सूट की कटिंग करने। नाप लेना मैंने पहले बताया है आपको, उसी हिसाब से हम नाप लेके इसे काट लेंगे। सबसे पहले हम आर्म होल शोल्डर का निशान लेते हैं, फिर चेस्ट का लेंगे, फिर वेस्ट का लेंगे, फिर हिप का लेंगे। 1/4 है चेस्ट है, वेस्ट और हिप का लेते हैं। शोल्डर का नाप लेना डीप गला का है, तो डीप गला का नाप कैसे ले में 1 इंच हमें कम करना पड़ता है, यानी शोल्डर इसका 14 है तो इसका होगा 7, मगर 1 इंच कम करनी है तो हमें कम करके लेंगे। अब हम आर्म होल के स्केल की मदद से बहुत ही सिंपल तरीके से इसका 1/2 इंच फ्रंट का पार्ट है तो 1/2 इंच अंदर करके हम इसका आर्म होल की कटिंग करते हैं। इस तरह से निशान लगा के हम आराम से इसको काट लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं, नीचे चाक के निशान लगा देंगे 1 इंच एक्स्ट्रा करके, क्योंकि ए लाइन की तरह आता है। कटिंग अच्छी होती है, दिखने में भी बढ़िया लगता है, सिलाई भी अच्छी हो जाती है। इस टाइप से हमने स्केल की मदद से मैंने निशान लगा लिया। अब हम इसे आराम से काट लेते हैं। और बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट जब हमारा कटिंग होता है तो इसी को रख के हम बैक पार्ट भी काट लेंगे। एक साथ रख के भी काट सकते थे, मगर इसमें है कि हमारा गला बना हुआ था, इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट को आगे पहले काट लिया। बैक पार्ट में सिर्फ आर्म होल के पास हम 1/2 इंच हल्का सा ज़्यादा लेते हैं, जहाँ पे हमारा अपर चेस्ट ऊपर जो लेने निशान लगता है फ्रंट में हमें कितना रखना है, वहाँ हल्का सा 1/2 इंच के करीबन हम एक्स्ट्रा लेके, ऐसे जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ, एक्स्ट्रा लेके हम इसको कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट का हम फेसिंग नहीं काटेंगे। बैक का मुझे स्क्वायर गला बनाना है, डीप है 9 इंच, 2.5 इंच चौड़ाई रखेंगे। एक बॉक्स बना देंगे और कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसका हम फेसिंग काट लेंगे। स्क्वायर पे ऊपर से ही कपड़ा जो कटिंग मेरा हमारा यहाँ पे निकलेगा ना, ऐसे बॉक्स बनाने के बाद जो हमारा कटिंग करके निकलेगा उसी को रख के हम बैक पार्ट का फेसिंग काट लेते हैं। स्क्वायर बना लिया, ज़्यादा गले में डिजाइन नहीं डालने हैं, हमें फेसिंग ही डालनी है, तो हम इस तरह से निशान लगा के फेसिंग काट लेते हैं। हमारा गला का बाजू का जो डिज़ाइन है वो अफ़गानी है। अफ़गानी बाजू में आपको सुंदर, ऐसे तो सिंपल सा कटिंग होता है कि नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं अम्ब्रेले की तरह, मगर ये हम आगे की तरफ से भी हल्का सा निशान डिजाइन बनाएंगे। इससे हमारा ना जो बाजू का डिजाइन है ना वो अच्छा फिटिंग देता है। बाजू ऐसे रख के इसमें 3.5 एक एक्स्ट्रा रखिए कि नीचे लटकेगा नहीं, क्योंकि अम्ब्रेला है, नीचे के एक्स्ट्रा कपड़ा रखता है। जितनी हमें गोलाई रखनी है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ, क्योंकि काटिंग करना है। और ऐसे निशान लगा के, वैसे ही निशान हम अम्ब्रेले की तरफ, ए लाइन की तरफ फ्रंट में भी लगाएंगे और आगे भी लगाएंगे, पीछे भी लगाएंगे। सिलाई का कपड़ा रख के हम बाजू काट लेते हैं। मैंने बताया था ना कि जो कपड़ा का एक्स्ट्रा निकलता है उसी को रख के हमने फेसिंग काट लेनी है। ऐसे ही हम फेसिंग काट लेंगे। और आगे का गला हमारा कढ़ाई किया हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है या तो आप उसे फेसिंग रख के पहले काट लो, मगर बहुत लोगों का फैल जाता है, इसलिए इससे आसान है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है चौक से आप निशान लगा के उस पर हम अपना गला आगे का फ्रंट का इस तरह से रख लेंगे। हम लोग तो ऐसे ही सिल लेते हैं, मगर जो बिगनर हैं वो पिन लगा लीजिए, गला फैलेगा नहीं। मैं ये आपको बताने के लिए पिन लगा रही हूँ। कॉटन कपड़ा फैलता नहीं है, इसे भी इस तरह से लगा के हम सिल के पलट के एक्स्ट्रा जो हमारा जो फालतू कपड़ा है उसे काट के हम निकाल देंगे। नॉक लगा के हम पलट के
सिल लेंगे इसे। और उसके बाद फिर पलटेंगे इसे। गला बना हुआ तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ना बना हुआ होता तो एक अलग सा है डिज़ाइन हो जाता। पलट के सिल लिए, हो गया हमारा फ्रंट का गला तैयार। तुरपाई करनी है इसलिए अच्छे से एक फालतू की सिलाई बड़े चौड़े में लगा लेते हैं हम बैक पार्ट का गला बनाएंगे। बैक पार्ट मैंने स्क्वायर में काटा है, स्क्वायर में ही लेस लगा के हमें बनानी है। फेसिंग में फ्यूजिंग मैंने पहले ही सिल लिया है आयरन करके। इस पे हम लेस रख के सिलेंगे। स्क्वायर गला बनाना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए लेस वगैरह लगानी है तो जहाँ पे ये इसके कोने आते हैं ना, उसको पलटना। उसको पलटने का सबसे आसान सा तरीका है, जहाँ भी हमें मोड़ना है, कोने बनाने हैं, सुई को उसके नीचे ही रहने दीजिए। सुई हम निकाल लेते हैं तो हमारी सिलाई गड़बड़ होती है, गोल हो जाता है। सुई को अंदर ही रहने दीजिए, उसके बाद उसको पलट के आप ऐसे सिल लीजिए। इससे स्क्वायर का जो नोक है ना बहुत सुंदर बन जाता है। लेस लगाने के बाद जो हमने फेसिंग काटी है गले की, वो रख के सिल लेंगे। फिर नोक पे कट लगा के हम पलट देंगे। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ, जहाँ भी हमें नोक बनानी है वहाँ एक्स्ट्रा हमें सुई को अंदर रख के उसके बाद हमें गले को घुमाना है। निशान लगा लेंगे, फिर गले को पलट देंगे। सिंपल लेस लगा के हमें गले बनानी है, तो बहुत आसानी से बन जाता है इस टाइप से गला। जहाँ भी कोने हैं ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैसे हमें सिलनी है। कोना का पे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होना चाहिए। सुई नीचे कीजिए, उसको घुमा दीजिए और फटाक से सिल लीजिए। इसे पलट के हम निशान बना लेंगे। उसी तरह हम फ्रंट में भी इसे सिलते हैं। तो जहाँ भी कोना है सुई को अंदर ही रख के हम घुमाएंगे, जैसे अभी मैंने घुमाया उसी तरह से ही हम घुमाएंगे इसे, और आसानी से हमारा गला बन के तैयार हो गया। सिंपल सा है। आपके पास अगर इस टाइप का लेस हो तो आप आराम से इस गले को बना सकते हैं, या गोल में लगाना है, स्क्वायर में, कैसे भी लगाना है। देखिए कैसे कितना अच्छा से कम मेहनत में बन के तैयार हो गया। अब मैं शोल्डर जोड़ना को बताती हूँ। शोल्डर जोड़ना दोनों गले मैं बना चुकी हूँ, इसलिए शोल्डर हमेशा आप सिलते सिलते जहाँ पे हमारा निकालने का आया वहाँ हमें ये मशीन की हेल्प से जैसे लॉक कर देंगे। इससे लॉक करने से क्या होगा ना, हमारी सिलाइयाँ खुलेगी नहीं। बहुत लोगों का शिकायत होता है। जैसे ये देखिए मैंने लॉक किया, वैसे ही लॉक कर दीजिए और उसको पीछे मैंने लेस लगाया। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो कंधे पे जोड़ कर लगता है उसे इस तरह से पलट के लेस पे सिलाई लगा देंगे, जिसकी वजह से किनारे दिखता नहीं है हमारी सिलाई, और जो एक्स्ट्रा है वो भी निकलेगा नहीं, आराम से अंदर तक चला जाएगा। और जो हमारा नाप है उसको आसानी से इस तरह से हम सिल लेंगे। नाप मैंने एग्जैक्ट लगाया है तो उसी पे रख के सिलाई करूँगी। और जहाँ भी कोने आए वहाँ सुई हमेशा अंदर रखिएगा, तो ये धागे निकलने खुलने का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगी। अब हम दामन बनाएंगे। नीचे जितना हमें रखना है उतना निशान लगा लेंगे और चौक से इस तरह से, उसके बाद पलट के सिल देंगे।
ये लो, मेरा काम एक गड़बड़ हुआ, सिलते सिलते मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। अब सिलाई खोल के फिर से सिलनी पड़ी है। बाजू मैंने जैसे बताया था आपको, फ्रंट में भी हमें इस हल्का सा हम कर्व लेके सिलाई करेंगे, जिससे हम अफगानी बाजू अच्छी लगती है। सिलने के बाद हम लेस लगा देते हैं। लेस लगाने का भी एक तरीका मैं बताती हूँ, इसमें तो नहीं बताया। ये देखिए, जैसे ये हमारा है, एक ही बार में हमारा लेस लग जाएगा। कपड़े को हल्का सा हम नीचे की तरफ से फोल्ड करके ऊपर से लेस रख के सिल देंगे। एक ही सिलाई में हमारा लेस लग जाएगा और नीचे का कपड़ा भी फोल्ड हो जाता है। उसके बाद फिर पलट के एक सिंपल सी ऊपर से हमें, जैसे ये फट से एक ही सिलाई में हो गया, ऊपर से रख के हम एक और सिलाई लगा देंगे। ये नए नए जो भी लोग सिलना सीखते हैं आसानी से बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद शोल्डर पे हमें बाजू जोड़नी है, तो इस पे फ्रंट में मैंने हल्का सा सिलाई का डिज़ाइन डाला है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, कंधे की सिलाई के पास आप आगे की बाजू की सिलाई रख के जोड़ो, जिससे हमारा जो फ्रंट में हमने जो डिजाइन डाला है वो एकदम सीधे में आए, गोल ना घूमे, ना आगे जाए। बहुत लोगों की शिकायत है डिजाइन आगे आ जाता है, पीछे आ जाता है। तो इसका आसान सा तरीका है कि जो कंधे की सिलाई है वहीं पे रख के आप डिजाइन का जो बीच का सेंटर है वहीं पे रख के सिलो। एक छोटा सा मैं लटकन बना लेती हूँ। मेरा सूट तैयार हो गया। सिंपल प्यारा 20 मिनट के अंदर सूट बन के तैयार। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। देखिए कितना प्यारा सा बाजू बना है ना। और बताइएगा, गला भी मैं दिखा दे रही हूँ कैसे बना है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।